टीएस सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने वाले बयान पर ताम्रध्वज साहू की प्रतिक्रिया सामने आई है। किसी के चुनाव नहीं लड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं। एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता तो 10 खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस बड़ी संस्था है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएस सिंहदेव ने किस भावना से बयान दिया है वो भी जाने। और टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है कि इस बार उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं है। इस बार चुनाव लड़ने का वैसा मन नहीं जैसा पहले रहता था। जिसके बाद अब कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की प्रक्रिया सामने आ रही है। गृह मंत्री ने कहा है कि किसी के चुनाव नहीं लड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता तो 10 खड़े हो जाते हैं। क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतजार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक? मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है, लेकिन जो भी करूंगा पूछ के करूंगा। टीएस बाबा ने किस भावना से, क्या सोच के उनने कहा, ये तो वही जानेंगे। लेकिन उससे कांग्रेस को कोई असर इससे पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी संस्था है, बड़ी संस्था है, काफ़ी झंझावत झेलने वाली संस्था है, देश की आज़ादी को झेलने वाली ये संस्था है। अनेकों परिस्थितियां आई आज़ादी के बाद भी, वो कांग्रेस की संस्था है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, बयान पर इस तरह की बयानबाजी, जो प्रतिक्रिया गृह मंत्री के सामने आई है, उससे साफ ये समझ में आता है कि जो आपसी कला है कांग्रेस की वो और अच्छे से उजागर हो रही है। देखिए, तब जबकि 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस वक्त में बड़े मैंडेट के साथ कांग्रेस पार्टी चुनकर आई थी। उसके बाद जब सीएम का चुनाव था और राष्ट्रीय हाईकमान के पास अलग अलग विकल्पों पे चर्चा हो रही थी, उस वक्त में एक तस्वीर बहुत ही मौजू हुआ था और वो तस्वीर था कि राहुल गांधी जो उस वक्त के अध्यक्ष थे, उनके साथ 4 नेता छत्तीसगढ़ के थे, 2 दाएं 2 बाएं, जिसमें सीएम भूपेश बघेल थे, ताम्रध्वज साहू थे, टीएस सिंहदेव थे और डॉक्टर चरणदास महंत थे। और उनकी तस्वीरों से कहीं ना कहीं एक संकेत देने की कोशिश थी कि इसमें से ही कोई एक मुख्यमंत्री होगा, और हुआ वहीं सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। लेकिन बाकी भी जो तीनों नेता थे उनका कद लगभग बराबर सा बना रहा है पिछले 4 सालों में, अगर हम कहें तो। चाहे टीएस सिंहदेव की बात हो, ताम्रध्वज साहू की बात हो, या डॉक्टर चरणदास महंत अभी स्पीकर हैं विधानसभा के, और बाकी दोनों जो हैं वो मंत्री हैं सूबे के। लेकिन उस बीच में अब तब जबकि 4 साल बीत गए हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के सरकार के, उस वक्त में टीएस सिंहदेव का ये बयान आना और बयान में संकेतों के जरिए ये बताने की कोशिश करना कि इस बार वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि क्या विकल्प होगा, क्या कुछ करेंगे, क्योंकि संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि अगर टीएस सिंहदेव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ये अब तक संभावना जताई जा रही है। तो क्या उनके परिवार का कोई व्यक्ति लड़ेगा, उसलिए वो सीट अपनी खाली करेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, ये तमाम बातें अभी सियासी गलियारे में तय रही है। लेकिन उनके बयान के बाद जो बयान आया, क्योंकि पहले देखिए नाराजगी देखी गई उनमें, और उसके बाद इस तरह के बयान देना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मौका मिल जाता है सवाल जवाब करने का, बीजेपी को आरोप लगाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती हुई नजर आई है कि आपसी कला कांग्रेस में देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सत्य प्रकाश आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।